ओके तो कैसे हो भाई लोग, वापस स्वागत है आप सबका द फ्लिक सर्कल पे। तो टाइगर 3 का ट्रेलर इस टाइम धमाल मचा रहा है और फैंस एक्चुअली में भाई को उनके ओजी अवतार में देख के बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड सिंस ये मूवी स्पाई यूनिवर्स से भी इंटीग्रेटेड है तो फैंस के मन में सवाल भी बहुत ढेर सारे हैं कि आखिर फिल्म से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या देखने को मिल सकता है, क्या पठान आएगा, क्या कबीर भी आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल तुम्हारा भाई किस लिए बैठा है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे टाइगर 3 के ट्रेलर को, कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और जो कुछ मेरी थ्योरीज हैं इस मूवी से रिलेटेड उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो ट्रेलर शुरू होता है शॉट से जो बाय द वे बहुत अच्छा बनाया है। एंड यहाँ ध्यान से देखो तो ये पूरा एनवायरनमेंट सीजीआई है। तो सलमान खान ने स्टूडियो में से शूट किया एंड देन सीजीआई से ये पूरा एनवायरनमेंट बना के उन्हें यहाँ कॉम्पोजिट किया गया है। एंड ये सीन कहीं ना कहीं एक था टाइगर में टाइगर की एंट्री सीन को होमाज देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मेरी थ्योरी ये आती है कि ये जो पर्टिकुलर सीन है ये इस मूवी में टाइगर का एंट्री सीन होगा या ये इंट्रोडक्टरी सीन होगा इस मूवी का, जैसे कि एक था टाइगर में भी था। क्योंकि इसके बाद जो हम सीन देख सकते हैं वो है ये रूफ टॉप बाइक चेस सीक्वेंस, वो इसी सीन को फॉलो करता है। एंड ये बाइक चेस भी एक कॉल बैक है एक था टाइगर का, जहां उस फिल्म में भी टाइगर का एक चेस सीक्वेंस है रूफ टॉप पे जहां वो ऑन फुट है एंड इस बार ऑन बाइक। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है ये मैं 90% श्योर हूं कि ये ओपनिंग सीक्वेंस होगा और कहीं ना कहीं वो एक था टाइगर के ओपनिंग सीन वाला फील देगा। फिर आता है ये शॉट जहां एक लेडी है जो फोन पे किसी से बात कर रही है। एंड अब अगर यहाँ जूम करके देखो ध्यान से तो लिखा हुआ है चीफ रॉ। एंड टाइगर सीरीज में रॉ के चीफ थे शेनॉय सर, जिन्हें प्ले किया था गिरीश कर्नाड जी ने। अनफॉर्चुनेटली वो एक्टर हमारे बीच अब नहीं रहे, तो अब स्पाई यूनिवर्स में रॉ की चीफ होंगी ये लेडी। अब इसी बाइक चेस सीक्वेंस में आप देखो तो साफ नजर आ रहा है कि भाई के पीछे भी कोई बैठा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक एक्सट्रैक्शन मिशन होगा जहां भाई किसी को रेस्क्यू करने आए हैं। जैसा मैंने बताया कि ये ओपनिंग सीन होगा सिमिलरली जैसे एक था टाइगर के ओपनिंग सीन में टाइगर किसी को मारने जाता है, बट इस बार वो ओपनिंग सीन में किसी को बचाने आया है। अब ये जो पूरा रूफ टॉप चेस सीक्वेंस है यहाँ ऐसी कोई डिटेल नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि ये पूरा सीजी रेंडर है एंड इट्स ब्यूटीफुली मेड। फिर आते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ भाई ये सोल्जर से लड़ाई कर रहे हैं। अब इधर इस फ्रेम में जूम आउट करके देखो तो यहाँ पाकिस्तान का फ्लैग है। तो ये जो फाइट सीक्वेंस है ये पाकिस्तान में हो सकता है। अब ऑब्वियसली स्पाई यूनिवर्स है और वो पाकिस्तान ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है। एंड ये जो सीन है ये एक एस्केप सीन है एंड अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे। बट फिलहाल आप यहाँ अगर इंटीरियर पे ध्यान दो तो ये एक प्रिजन जैसा है एंड ये वही प्रिजन स्केप सीन है जिसके बारे में YRF ने बात करी थी। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये वही प्रिजन स्केप सीन है जहाँ पे पठान टाइगर की हेल्प करेगा। जैसा कि मैंने कहा मैं अभी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा कि मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि ये प्रिजन स्केप का ही सीन है। फिर हमें कुछ टाइगर के फैमिली के शॉट्स दिखाए जाते हैं, स्मॉल हैप्पी फैमिली। अभी इस सीन में अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये एक बहुत अच्छी डिटेल है। ये जो टेलीस्कोप जैसा हमको दिख रहा है ये एक्चुअली में गैलीलियन रिफ्रैक्टर है जो कि स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर तुम्हें एक था टाइगर याद है तो उसमें हमको बताया गया था कि जोया को स्टार्स बहुत पसंद है एंड उससे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट यादें जुड़ी हैं। तो ये गैलीलियन रिफ्रैक्टर को यहाँ पे रखना एक बहुत अच्छा कॉल बैक है उसी डिटेल को। एंड ये सब कुछ इमरान हाशमी के वॉइस ओवर के साथ चल रहा होता है जिसका हमको सिर्फ एक सिलुएट दिखता है बैक से। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि टाइगर को पुलिस और आर्मी वालों ने घेर लिया है। अब ये जो लोकेशन है ये आया सोफिया मॉस्क है जो कि टर्की में है, जो कि हम फाउंटेन को देख के समझ सकते हैं जो आया सोफिया के ही पास लोकेटेड है। अब अगर इस सीन में ये जो टाइगर की कार खड़ी है पीछे इसमें देखो ध्यान से तो ये डैमेज्ड है। मतलब इस अरेस्ट वाले सीन से पहले एक चेस सीक्वेंस भी हुआ होगा जो कि हम इसके आगे वाले सीन में देख भी सकते हैं कि एक प्रॉपर चेस सीक्वेंस हो रही है जो कि इस सीन पे जाके खत्म होगी। एंड इस चेस सीक्वेंस में भी यू कैन सी आया सोफिया मॉस्क एंड यहाँ वो फाउंटेन भी दिख रहा है जहाँ फाइनली पुलिस टाइगर को पकड़ लेती है। अब आते हैं अगली डिटेल पे जो कि है ये फोन कॉल जहाँ टाइगर किसी से कह रहा है दैट ही नीड्स हिम फॉर अ मिशन। अब ऑब्वियसली जब सबने ट्रेलर पहली बार देखा तो मजे आ गए होंगे सबको कि फाइनली पठान। बट देन सीन कट होता है यहाँ और हमें टाइगर की पुरानी टीम दिखती है जो इससे पहले उसके साथ टाइगर जिंदा है में थी। एंड देन वी आर लाइक ओके इनको कॉल कर रहा था। बट व्हाट इफ द मेकर्स आर ट्राइंग टू डिसीव अस और एडिटिंग से यहाँ पे सिर्फ ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ उससे रिलेटेड। दिलकर सलमान की एक मूवी आई थी किंग ऑफ कोथा, तो उसका जो ट्रेलर आया था वो कुछ ऐसे एंड होता है। हाँ मुझे मिलना है तो यहाँ इस सीन को देखने के बाद सबको यही लगा कि शायद इसका डबल रोल है इस फिल्म में, लेकिन फिर पूरी फिल्म जब आई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एडिटिंग के मैजिक से एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है और ऐसा कुछ सिमिलर मुझे लग रहा है कि टाइगर 3 के ट्रेलर में भी किया गया है। एंड ये कॉल पे एक्चुअली में टाइगर पठान से ही बात कर रहा है, लेकिन फिर इस सीन पे कट करके तुम्हारी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा नीचे लाया गया और कहा खुश मैं तो ज्यादा अभी सब कुछ ट्रेलर में नहीं दिखा देंगे भाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई एकदम फुल मिशन इम्पॉसिबल मोड में जाते हुए। एंड ये जो जगह है ये गियर्स वगैरह देख के समझ आ रहा है कि ये क्लॉक टावर है। एंड यहाँ
यहाँ पे ये जो सीन है ये एक हाइस्ट सीन जैसा लग रहा है जहाँ भाई कुछ चुराने आए हैं। एंड यहाँ इंटीरियर में देखो तो लग रहा है कि ये कोई म्यूजियम टाइप जगह है। अब इस सीन की पूरी कहानी एग्जैक्टली क्या है ये मैं तुम्हें अभी आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एंड फिर हमें इमरान हाशमी के कैरेक्टर का एक और शॉट दिखता है। यहाँ हम देख सकते हैं दैट ही इज हैविंग अ वेल इक्विप्ड मर्सनरी टीम विद हिम, और ये कोई सीक्रेट लोकेशन होगी उसकी क्योंकि ये एक बंकर जैसा लग रहा है। और फिर ट्रेलर में हम देख सकते हैं एंड गेम के थॉर का कैमियो। आई मीन भाई एक डिस्गाइज में है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया पीछे पड़ी है तो डिस्गाइज तो करना ही पड़ेगा, या मे बी कोई और रीजन हो। एंड देन ये कोई बाइक पे गन चला रहा है एंड भाईजान उसको शूट करके टप से गिरा देते हैं। अब ये जो सीन है, ये पीछे जो बिल्डिंग है इसको देखो तो ये रेड स्क्वायर है जो कि मॉस्को रशिया में लोकेटेड है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है मेरी। पठान मूवी में जब टाइगर पठान को रेस्क्यू करता है तो ये सारा सिनेरियो रशिया में ही हो रहा होता है एंड टाइगर 3 में भी टाइगर रशिया में है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि पठान का वो रेस्क्यू सीन और टाइगर 3 का रशिया वाला सीन, ये दोनों कहानियां पैरेलल चल रही हो। कुछ ऐसा हुआ होगा कि पठान को रशियन से पकड़ लिया एंड किस्मत से टाइगर भी रशिया में है, दैट इज सबसे रेडिली अवेलेबल एजेंट, एंड इसी वजह से टाइगर को चुना गया पठान को रेस्क्यू करने के लिए। अब ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, मतलब ऐसा हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट सीन पे जहाँ ये मिलिशिया एक बिल्डिंग के अंदर घुस रही है। अगर ध्यान दो तो ये वही बिल्डिंग है जिसके अंदर टाइगर हाइस्ट करने आया है। एंड यहाँ इस फ्रेम में हम मूर्ति भी देख सकते हैं जिससे कंफर्म होता है कि ये एक म्यूजियम टाइप जगह है। तो माइट भी हो सकता है हाइस्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाए एंड देन अलार्म बजे और ये पूरी रीइंफोर्समेंट स्टॉर्म करते हुए अंदर आ जाए। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि टाइगर का बेटा बहुत बुरी हालत में है, मोस्ट प्रोबेबली ही इज पॉइजन्ड, एंड ये काम भी इमरान हाशमी ने किया होगा। अब यहाँ मैं आपको उस हाइस्ट सीन का कनेक्शन बताता हूँ। अब सिंस टाइगर का बेटा मरने की हालत में है एंड वक्त कम है, इमरान हाशमी ने इसे कोई खतरनाक वायरस से एक्सपोज कर दिया होगा जिसका क्योर भी उसी के पास होगा। एंड उस क्योर के बदले में वो टाइगर को एक मिशन पे भेजेगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो ये हाइस्ट वाला ही मिशन होगा। एंड नाउ टाइगर हैज टू डू इट नो मैटर व्हाट। एंड इसी हाइस्ट वगैरह के चक्कर में वो शायद अरेस्ट भी हो जाएगा एंड एक फ्यूजिटिव बन जाएगा, जो कि अल्टीमेटली इमरान हाशमी का प्लान है कि भाई टाइगर को पूरी तरीके से बर्बाद करना है। फिर इसके बाद ढेर सारे एक्शन सीन्स के स्निपेट हैं। अब अगर इस एक्शन सीन पे ध्यान दो तो ये जो सोल्जर जिसे कैटरीना मार रही है उसके हाथ पे पाकिस्तान का फ्लैग है एंड ये पूरी लोकेशन भी एक बंकर जैसी है एंड ये वही सेम सीक्रेट लोकेशन हो सकती है जहाँ से इमरान हाशमी ऑपरेट करता है। एंड माइट भी ये क्लाइमैक्स सीन हो सकता है। एंड यहाँ पे भी ये जो बाइक पे सवार हैं सोल्जर्स, ये भी पाक आर्मी के ही हैं। तो इतना तो समझ आ रहा है कि जो फाइनल एक्ट होगा इस मूवी का वो पाकिस्तान में ही होने वाला है। एंड देन ये सीन जहाँ टाइगर क्रेन से जंप कर रहा है ये उसी हाइस्ट सीन का पार्ट है। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लॉक टावर है। तो पहले भाई क्रेन से जंप करेंगे एंड देन क्लॉक टावर के अंदर टॉम क्रूजिंग करेंगे। एंड देन आता है मेरा फेवरेट बाथरूम फाइट। इसके बाद से बहुत सारे एक्शन सीन्स बहुत रैपिडली आते हैं, लेकिन इनके बारे में अगर मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा तो काइंड ऑफ बहुत भयंकर स्पॉयलर्स हो जाएंगे, तो अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। हालांकि एक थ्योरी है मेरी जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड देन फाइनली रिवील होते हैं मूवी के विलन इमरान हाशमी, जिनका नेम भी रिवील हो चुका है एंड हिज नेम इज आतिश। एंड एज द नेम सजेस्ट ये कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं बल्कि कोई एक्स रॉ एजेंट होगा। अगेन जैसा मैंने कहा था जिम 2.0, मतलब काश ऐसा ना हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइगर चेयर पे बंधा है एंड ये जो लोकेशन है ऑब्वियसली आतिश खुद कहता है वेलकम टू पाकिस्तान, बट ये बिल्डिंग एक पाकिस्तानी प्रिजन है। एंड अब जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक प्रिजन स्केप सीन होने वाला है, ये एक्चुअली में इसी सीन के बाद होगा, क्योंकि यहाँ इस सीन में टाइगर की शर्ट देखो एंड इस सीन में देखो ये सेम है। तो फिर यहाँ आतिश से वार्तालाप करने के बाद टाइगर करेगा एक बहुत भयंकर एक्सप्लोसिव एस्केप इसी प्रिजन से। एंड फिर हम एक सीन एंड में देख सकते हैं जहाँ आतिश और टाइगर के बीच खतरनाक फाइट हो रही है एंड वी कैन सी हाउ acrobatic Atish is। तो यहाँ हम कह सकते हैं that Atish can be potentially one of the best villains of spy universe, अगर उसे अच्छे से लिखा गया हो तो। I mean वो दिमाग से खेल रहा है, टाइगर को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी हार्म कर रहा है। He is a skilled fighter and he is powerful too। अब आती है मेरी फाइनल थ्योरी और वो ये है कि टाइगर 3 मूवी के जो इवेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं टाइगर वर्सेस पठान को सेटअप कर सकते हैं, जो कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी होने वाली है। वेल सबसे पहले मूवी के थीम पे ध्यान देते हैं, जो कि है टाइगर को चुनना पड़ेगा अपनी फैमिली और अपने देश के बीच में। एंड टाइगर का मैसेज जो आया था उसमें भी ये एस्टैब्लिश है कि टाइगर को वर्ल्ड वाइड एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड इसमें ऑफ कोर्स आतिश का हाथ होगा, क्योंकि वो ट्रेलर में भी टाइगर से कहता है कि गद्दारी से बदतर कोई मौत नहीं होती है एक एजेंट के लिए। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइगर 3 में वो क्लियरली टाइगर को बर्बाद करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड माइट बी टाइगर अपनी फैमिली में भी किसी एक को खो दे, शायद उसके बेटे को या जोया को। एंड ये जो एंडिंग में पूरा घमासान मचा है पाकिस्तान में, ये सीन भी क्लियरली इस प्रिजन स्केप सीन के बाद ही है। तो ये हो सकता है कि शायद टाइगर अपनी इनोसेंस इस फिल्म के एंड तक प्रूव ना कर पाए एंड नाउ ही हैज नो ऑप्शन बट टू स्केप। एंड ये भी हो सकता है कि अपनी देश और अपने फैमिली के बीच में वो अपनी फैमिली को चुन ले, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। एंड वहीं दूसरी तरफ पठान की आइडियोलॉजी बिल्कुल इसके अपोजिट चलती है। उसके लिए देश के आगे और कुछ भी नहीं। इनफैक्ट टाइगर के मैसेज में टाइगर कहता है कि मैं अपने देश से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ सिंस मैंने इतने साल देश की सेवा में लगाए।
20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत के लिए लगा दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। तो 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। एंड वही पठान का मानना है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि उसके देश ने उसके लिए क्या किया। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, ये एक बहुत ही सॉलिड ग्राउंड वर्क ले कर सकती हैं टाइगर वर्सेस पठान के लिए। एंड टाइगर 3 के एंड में ये हो सकता है कि टाइगर भाग जाए एंड देन कहीं छुप जाए एंड देन टाइगर वर्सेस पठान में पठान को ही उसको पकड़ने का मिशन असाइन किया जाए। ये मूवी काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है स्पाई यूनिवर्स के लिए, अगर मेकर्स ने अच्छे से इस पे काम किया हो तो फिलहाल यही हिडन डिटेल्स हैं जो मैंने इस ट्रेलर में नोटिस करी और ये मेरी थ्योरीज हैं। बाकी तुम्हारे पास अगर कोई डिटेल है ऐसी या कोई थ्योरी है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, तुम मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।